से हमें भी बहुत नर्वसनेस होती है। नहीं, आई थिंक अब उतना नहीं होता है, बट कैमरा के सामने आई फील रियली कंफर्टेबल। जब जहाँ परफॉर्मेंस करनी हो, उससे ज्यादा आई थिंक थोड़ा उस पर काफी एफर्टलेस दिखाने के लिए इट्स वेरी एफर्टलेस। ये तो कुछ नहीं है, बट अंदर से बहुत मेहनत होती है। ये बताइए, तो ये जो स्ट्रगल की बात हम सबसे कर रहे हैं, आपकी स्ट्रगल किस तरीके से थी? आप भी ऐसे थे कि फैमिली को नहीं बताया और फिर एक्टर बनने की कोशिश की? नहीं, एक्चुअली नहीं, मतलब फैमिली को तो बिल्कुल बताना चाहिए। और मेरी फैमिली मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा हमेशा ब्रॉड माइंडेड रही है। और जब मैंने पहली बार इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आई कि जहां मुंबई जाना था, ऑफ कोर्स एक पेरेंट्स को घबराहट तो होगी, क्योंकि कैसे आई अपॉर्चुनिटी? चंडीगढ़ में पली बड़ी। सो बेसिक मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, वो हिमाचल जा रहे थे और रास्ते में पड़ता है चंडीगढ़। उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन विल स्पेंड द डे हियर। और उन्होंने मतलब बात की, ऑफ कोर्स देखा, उन्होंने कहा आपको आना चाहिए मुंबई। मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसे कह रहे हैं। मैंने बुक्स उठाई, दूर से इशारा किया और ऐसे करके मैं चली गई। पर वो कुछ घर से कुछ पिक्चर्स ले गए थे मेरी, एंड दे शोड इट टू अ प्रोडक्शन हाउस। और टेलीविजन से शुरुआत हुई थी। बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए टेलीविजन किया था, ऑडिशन दिया, पहले चंडीगढ़ में दिया, फिर मुंबई में दिया। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आई वॉज द टॉप 10 रैंकर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। मुझे आज भी याद है, जो मेरे डायरेक्टर जनरल हैं मेरे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा तुसी किन्ने चंगे हो पढ़ाई च, कोई वधिया नहीं होंदा, कोई डफर होंदा। मैं बोलता प्लीज जाओ, पर तुसी मतलब की कर रहे हो, why do you want to go? But I want to tell him that, sir, if you're watching the show, ये industry आसान नहीं हैगी है। or anyone who's made it here और पूरी कोशिश में जो लगे हुए हैं, they're some of the most intelligent people here, so definitely you're very fluent in Punjabi. I mean, उन्होंने कहा तुसी मत जाओ, आपने क्या कहा फिर उनको? I think I have a knack for languages. चाहे वो अगर मैं कुछ सुन लेती हूँ तो आई थिंक पंजाबी है, पहाड़ी है, या बाला में जैसे यूपी का एक हल्का सा एक लखनवी एक टच था। पहाड़ी में कुछ अगर आप कुछ आपको याद हो हिमाचली में मैं खाना बता सकती हूँ। वहाँ की पहाड़ी जो धाम है मुझे बहुत पसंद है, कांगड़ी धाम उसे कहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये, हर 10 किलोमीटर बाद भाषा बदलती है, तो अगर आप मुझसे सिर्फ बहुत बेसिक हुए तो क्या करा दे तुम्हारा जो मैं खरी लग दी। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिल्मों में शुरुआत हुई फिर साउथ की इंडस्ट्री से? जी, और हाँ, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि मैंने सिर्फ काम देखा सर। मैंने ये नहीं देखा कि एक ऐसी भाषा है जहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं पर मुझे नहीं आती। पर वहां पे आई थिंक जो मेरा पढ़ने वाला जो एक दिमाग था कि मुझे बोला गया था कि आपको डायलॉग्स याद करने की जरूरत नहीं है, ABCD बोलिए और डायलॉग्स आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ये कैसे होता है? नथिंग, पूरी रात बैठ के मैं लाइंस करती थी, चाहे मलयालम हो और कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, और नेक्स्ट डे बोलती थी। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली सोचना ऐसी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद है मेरी पहली फिल्म एक कन्नड़ा फिल्म थी। और मैंने और मेरी मम्मी ने, हम जब स्क्रीनिंग पर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को देखकर बिग स्क्रीन में। मुझे लगा मम्मी यही करना है, अब ऑडिशन सारे फिल्मों के लिए दिए जाएंगे। आई जस्ट लाइक द फीलिंग, आई जस्ट लाइक इट। फिल्मों की बात हो रही है यामी, और आपकी मूवी है बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें आप लॉयर बनी है, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट थी, बेस्ट स्टूडेंट थी, तो इजी हुआ होगा वो किरदार निभाना। अभी जो लेटेस्ट मूवी है उसमें आप क्राइम रिपोर्टर बनी है। न्यूज में इंटरेस्ट है आपको? मतलब कैसे प्रिपेयर किया आपने उस रोल के लिए? नहीं मैम, एक्चुअली बत्ती गुल में वो जो कैरेक्टर था, क्या होता है ऐसे में लगता है कि अच्छा आपकी एक सर्टेन बैकिंग है तो वो आसान होगा। जरूरी नहीं है। हर एक किरदार मैं शायद किसी और ढंग से उसे प्रिपेयर करना चाहती थी, उसे निभाना चाहती थी, बट sometimes the director wants it to be done in a certain way. Lost में एक क्राइम भी जर्नलिस्ट का किरदार है, and let me tell you, it is such a hard job. ये बहुत मुश्किल है। हमें रीटेक देने का मौका मिलता है, हम तो सिर्फ 1-2 घंटे की फिल्म में हैं, बट जस्ट टू इमेजिन कि आप उस एक ऐसी आपको एक पोजीशन पर आप है, एक ऐसे ओहदे पर हैं जहां पर इतनी, जो मैंने शुरू में कहा, आप पे एक जिम्मेदारी है। और कई बार आप अपने आप को इस असमंजस में पा सकते हैं कि हाँ मुझे ये न्यूज देनी चाहिए क्योंकि ये सच है, बट अगर ये न्यूज बाहर जाती है तो उसका इम्पैक्ट किसी पे क्या हो सकता है, दैट्स
वो सही नहीं है तो क्या सही है करना. And I thought that's a very difficult position to be in. ये एक्टिंग आपको कैसे पता चला कि आप एक्टिंग कर सकती हैं या आप ये एक्सप्रेशंस दे सकती हैं और वो एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे स्क्रीन पर, वो कैसे पता चलता है किसी को? आई थिंक सर हर एक की इंसान की, और खासकर जब आप एक एक्टर होते हैं इस तरह का काम कर रहे हैं विच इज सो सेंसिटिव टू ह्यूमन इमोशंस, एक अवेयरनेस होना कि आपकी पहली इंस्टिंक्ट आपको क्या महसूस होता है. आई थिंक दैट्स व्हाट एक्टिंग इज. एक्टिंग इज रियली, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बोलने आती, बट वन ऑफ माय. आपको कैसे रियलाइज हुआ कि आप ये